कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार देवभूमि को शराब में डुबाने का काम कर रही है। धामी सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग ने 36 माइक्रोन के होलोग्राम का टेंडर निकाला है, जबकि जारी गाइडलाइन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक 100 माइक्रोन से कम पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। करण माहरा ने कहा कि 150 करोड़ के लगभग ये होलोग्राम बनेंगे, जो कि प्रदूषण फैलाने का काम करेंगे। आज हमने आबकारी नीति पे FL2 को जो सरकार ने प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय किया है और पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरीके की शराब की मॉल्स खोलने की बात कही है और लाइसेंस की जो नीति तय की है, निश्चित ही हम उसका विरोध करते हैं और ये भी कहते हैं कि देवभूमि को आप शराब में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। एक तरफ आप डेनिस का विरोध करते थे, दूसरी तरफ आपकी नीतियां ये बताती हैं कि आपने शराब कारोबारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। दूसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए थे लाल किला की प्राचीर से, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। आपने एक टेंडर किया है जिसमें 150 करोड़ प्लास्टिक होलोग्राम्स अब दारू की बोतलों में लगाए जाएंगे, जो हमारे पर्यावरण का नुकसान करेंगे। लगा सच बोल रहे झूठ बोल रहे पता नहीं। और नवीन ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 पर। नवीन जी, जिस तरह से करण माहरा कह रहे हैं कि शराब में देवभूमि को डुबाने की कोशिश की जा रही है नई आबकारी नीति से, किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, करण माहरा जी भूल रहे हैं शायद, या जान के जो है प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 2016 में हरीश रावत जी जो है मुख्यमंत्री थे और उनका जाने से अपना जो है कुछ दिन पूर्व वही जो है सुपर स्टोर की नीति लेकर आए थे, जिससे जो है आज जगह जगह सुपर स्टोर में शराब बिक रही है। ये नीति हरीश रावत जी लाए थे, हम तो लाए नहीं। आज जो चीजें पिछली सरकार द्वारा तय कर दी गई, कार्य कर दी गए, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, वही काम चल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड को शराब में डुबाने का काम कर रहे हैं। किसने किया भाई? किसने कहा था पहाड़ में जो है शराब की फैक्ट्री को परमिशन देने के लिए? किसने कहा था अभी जो है हम अफीम की खेती कराएंगे? तो इस प्रदेश को नशे में डुबाने के काम और बयान तो हरीश रावत जी देते थे, कांग्रेस सरकारें देती थी। हमने तो युवाओं को रोजगार दिया, इनसे हटाया। तो जिस प्रकार के जो सपने हरीश रावत दिखा रहे थे, अफीम की खेती कराएंगे युवाओं से, ये कराएंगे वो कराएंगे, उसमें तो नहीं हमने धकेला। हमने पर्यटन को बढ़ावा दिया, हमने होम स्टे को बढ़ावा दिया। हम उसको लेके जो हमारी सरकारें काम कर रही हैं। और ठीक है, विपक्ष में है करण माहरा जी, कुछ तो बोल नहीं है, वो आरोप लगाते रहे। लेकिन इस प्रदेश की यशस्वी जनता जानती है किसने जो है इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम किया, किसने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, किसके नेतृत्व में जो है आज प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, किसके नेतृत्व में आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, किसके नेतृत्व में आज जो है दूसरा एम्स बनने जा रहा है, किसके नेतृत्व में आज मेडिकल कितने जो है मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हैं, किसके नेतृत्व में ऑल वेदर रोड जो है तैयार हुआ। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जो है उत्तराखंड में, वैसे तो देश में भी जो है बेरोजगारी दर गिरी है, उत्तराखंड में भी 3.2 पॉइंट जो है बेरोजगारी दर कम हुई है। किसके नेतृत्व में हुई? आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रण लिया है, उनका संकल्प है कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में जब हम शामिल करेंगे, और उसके लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टर समिट आपने देखी, हमने लक्ष्य रखा था 350 करोड़ का, 400 करोड़ से ज्यादा जो है MOU साइन हुए हैं और पाइपलाइन पे भी उतर रहे हैं, धरातल पर भी आ गए हैं। खाली कोरी जो है घोषणाएं नहीं हुई है, केवल जो है साइन नहीं हुए हैं, उनको अमली जामा पहनाने का काम भी शुरू हो गया है। सबके अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी गई है, किस अधिकारी ने क्या करना है। पारदर्शी नीति जो है, इसी कारण जो है निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। और केवल भारत में कई निवेशक नहीं आ रहे हैं उत्तराखंड में, देश दुनिया से निवेशक आ रहे हैं, अन्य राज्यों से निवेशक आ रहे हैं, दुबई से निवेशक आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं। जहाँ जहाँ जो है प्रवासी उत्तराखंडी है, उन्होंने भी जो है वापस प्रदेश में आकर निवेश करने का फैसला लिया है। और अन्य बड़े बड़े व्यवसायी भी उत्तराखंड में आ रहे हैं। ये सारे काम जो है धामी जी की सरकार में हो रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी को जो है बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार ने तो ये किया नहीं। तो बात ठीक है, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं। बिल्कुल नवीन जी, आरोप लगाते हैं। बिल्कुल नवीन जी, आप
बिल्कुल नवीन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शीशपाल बिष्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शीशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। लगता है संपर्क टूट गया है हमारा शीशपाल बिष्ट जी से। तो नई शराब नीति को लेकर के ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आबकारी नीति जो नई आ रही है, उसमें जो उत्तराखंड है, देवभूमि को शराब में डुबाने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में 36 माइक्रोन के होलोग्राम का टेंडर भी निकाला गया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिससे प्रदूषण फैलेगा उत्तराखंड में। और नई आबकारी नीति पर करण माहरा ने सवाल भी खड़े किए हैं। तो बड़े आरोप लगाए हैं। और ऐसे में जो नवीन ठाकुर हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये कांग्रेस के समय से ही चला आ रहा है और ऐसे में हम केवल उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर और भी बात की। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि